Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु देव की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि एरीज लगन के 10th हाउस में राहु देव आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों 10th हाउस शनि देव का घर है और 10th हाउस से हम देखते हैं अपना काम, प्रोफेशनल कैरियर, कर्म भाव कहा जाता है इसको। हमारा सोशल स्टेटस भी हमें यहीं से पता लगता है और हमारी गवर्नमेंट के साथ किस तरह की रिलेशनशिप्स होंगी या अथॉरिटेटिव लोग जो हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे हमारा व्यवहार या हमारा उठना बैठना किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करेंगे हमें या हम उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे। और दोस्तों यहाँ से हमारा कैरियर का पता लगता है कि हमारा कैरियर में राइज कितना है, हमारे कैरियर में ग्रोथ कितनी है। अगर हम बिजनेस में हैं तो हमारी बिजनेस में कितनी ग्रोथ रहेगी, और अगर हम नौकरी में हैं तो क्या हम की पोजीशंस पे पहुंचेंगे, अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और हमारे बॉसेस के साथ या उन लोगों के साथ जिनसे हमें कहीं ना कहीं कैरियर ग्रोथ में हेल्प मिलनी है, उनके साथ किस तरह की रिलेशनशिप रहेगी। और दोस्तों ये जो भाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है और इस भाव का स्ट्रांग होना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से ही हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो दोस्तों राहु देव यहाँ बैठ गए। राहु इज ए मैलेफिक एनर्जी एज यू ऑलरेडी नो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी चीज ये होगी कि राहु देव शनि देव के घर आ गए और ये घर बहुत ही पावरफुल है शनि देव का। और यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि राहु देव यहाँ पर अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि राहु बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी है। राहु जहां भी जाता है उस घर को पूरा कैप्चर करके और अपनी चलाता है, वहां पर अपनी चीजों को जो है ड्राइव करता है पूरी तरह से। और सैटर्न और राहु एकदम अपोजिट एनर्जीज हैं। सैटर्न एक कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट है, लेकिन राहु फुल ऑफ इनिशिएटिव है और बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत फास्ट है। उसको हर चीज इमीडिएटली चाहिए, वो ही कैन नॉट वेट, ही कैन नॉट डिले। तो दोस्तों यहाँ डिफरेंट एनर्जीज होते हुए भी यहाँ पर राहु जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर सर्टेन कंडीशंस मीट आउट हो जाएं। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं वो हम अभी बात करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि राहु सबसे पहले इंसान को किस तरीके का कैरियर देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर हमने ये देखा है कि लोग अपने बिजनेस में इंक्लाइंड होते हैं, अपना बिजनेस करने की उनकी डिजायर होती है और वो इस वजह से अपने जो कैरियर में यानी कि प्रोफेशन में राइज करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको बड़े लोगों से जरूर अच्छे रिलेशंस बनवाएगा, यानी कि यहाँ पर नेटिव की अच्छी रिलेशनशिप्स हो सकती है कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से, कुछ अथॉरिटेटिव लोगों से या गवर्नमेंट से या पॉलिटिशियन से। कहीं ना कहीं उसकी रिलेशनशिप इस तरह की बड़े लोगों से हो सकती है। और यहाँ पर राहु इज वेरी वेरी डिप्लोमेटिक प्लैनेट और यहाँ पर जो नेटिव होगा वो काफी श्रूड और डिप्लोमेटिक होगा और उसके दिमाग में बहुत आइडियाज होंगे कि यार मुझे कैसे अपनी लाइफ को सेटल करना है या आगे बढ़ाना है, कैसे मुझे लाइफ में राइज करना है। तो उसके पास आइडियाज भी बहुत होंगे। और दोस्तों यहाँ पर इंसान थोड़ा सा झूठ सच सब कुछ बोल सकता है अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकता है, कुछ भी अपने जो आइडियाज है उनको प्रैक्टिकल वे में लॉन्च कर सकता है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर इंसान का जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होगा वो बहुत मॉडर्न होगा, बिकॉज राहु बिलोंग्स टू ऑल फॉरेन थिंग्स। तो यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स होंगे। अगर इंसान कोई भी बिजनेस करता है तो उसमें कहीं ना कहीं मॉडर्न वेज एंड मीन्स को एग्जीक्यूट करके ही बिजनेस करेगा। उसके पास कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं एंड कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं लग्जरी वगैरह देखते हैं। तो उसका ऑफिस विल बी वेल डेकोरेटेड एंड आई मीन वेल मैनेज्ड। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि बिजनेस में अगर आदमी कुछ ऐसे काम का बिजनेस करता है जो राहु से रिलेटेड है
तो उसमें वो जल्दी ग्रो करता है। राहु से रिलेटेड बिजनेस हैं, आपके लीकर्स के बिजनेस हैं, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, आपके तंबाकू है, सिगरेट्स है, एंड पॉइजनस चीज़ें हैं, मेडिकल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये सब चीज़ें हम राहु से ही देखते हैं, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स। इन एडिशन टू दैट, राहु से हम फॉरेन की सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आदमी अपने बिजनेस में कहीं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को इंक्लूड कर दे तो यहाँ आदमी जल्दी प्रोग्रेस करेगा, जल्दी राइज करेगा। और दोस्तों, यहाँ पर इंसान अगर नौकरी करता है तो वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे या हाई पोजीशन पे जाने के उसके चांसेस हैं। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये सैटर्न का घर है। अब सैटर्न इंसान को मेहनत जरूर करवाता है। यहाँ पर 35 साल तक तो सैटर्न अच्छी तरह इंसान को मेहनत करवाएगा, और उसके बाद 36वें साल में योग बनता है इंसान की एस्टैब्लिशमेंट का, और 48 साल बाद इंसान बहुत पैसे कमा लेता है। 48 साल बाद उसका सोशल स्टेटस जो है यहाँ बड़ा पावरफुल हो जाता है। ऐसा हमने देखा है कई चार्ट्स पे। तो 35 साल से आपकी लाइफ जो है वो यू टर्न ले सकती है, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली राइज कर सकते हैं, वेदर यू आर इन प्रोफेशन, आई मीन सेल्फ एम्प्लॉयड, और इन एनी सर्विस। तो आपको लीडरशिप रोल या एग्जीक्यूटिव रोल्स में अपॉर्चुनिटीज जो है ना 35 के बाद स्टार्ट होगी, और 48 में यू विल बी होल्डिंग ए की पोजीशन इन योर कंपनी इफ यू आर वर्किंग समवेयर। If you are in business, then your social status will be dynamic. You will be associated with so many influential people in this society, and आपका एक अच्छा रुतबा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता दें, ये पोजीशन बड़ी डेलिकेट है। और डेलिकेट मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर अफ्लिक्शन हो गया तो ये राहु आपको इतनी कष्ट दे सकता है जिसका कोई अनुमान ही नहीं है। तो ये बड़ी डेलिकेट पोजीशन है। अब राहु यहाँ पर कष्ट किस तरीके के दे सकता है वो हम आपसे बात कर लेते हैं। राहु यहाँ आपके कई बिजनेस चेंज करवा सकता है, कई रेजिडेंस चेंज करवा सकता है, और आपको इतनी इंस्टेबिलिटी दे देगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। वन आफ्टर वन आप बिजनेस चेंज करते रहोगे, उसमें कुछ होगा नहीं, आप लॉस भी इनकर कर सकते हो या डिमोटिवेट हो सकते हो, और बड़े कंफ्यूज हो सकते हो अगर यहाँ राहु एफ्लिक्टेड है। अब राहु का एफ्लिक्शन कैसे हो सकता है? राहु जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड है तो राहु एफ्लिक्ट हो गया, इसका मतलब राहु की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बुरी जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा है कि प्लैनेट्स इकट्ठे भी बहुत बैठे होते हैं, यानी कि यहाँ 4-4 प्लैनेट्स देखे गए हैं, 3-3, 5-5 प्लैनेट्स भी कई चार्ट्स में हमने देखे हैं। वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार यहाँ क्या देखें, यहाँ किस तरह की। तो यहाँ पर आपको हम एक की पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पर की ये है कि अगर यहाँ पर दूसरे प्लैनेट्स हैं, आप दूसरे प्लैनेट्स का नक्षत्र देखिए, तो अगर ये दूसरे प्लैनेट्स किसी एक नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर ठीक है, एवरेज है, तो भी यहाँ आपको ब्लेसिंग्स रहेगी। लेकिन अगर उन्हीं नक्षत्र का लॉर्ड प्रॉब्लम में है या दिक्कत में है तो यहाँ लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। और फिर यहाँ आप ये देखिए कि कंजंक्शन का एक मेजर हम आपको फंडा बता देते हैं। कंजंक्शन कहीं भी हो जहां पर 4-5-3 प्लैनेट्स बैठे हों, अगर वो एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरण में बैठे हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। वहां पर 80-90% चांसेस हैं कि अच्छे ही फल मिलेंगे। इवन इफ वो दुष्टाना हाउस में प्लैनेट बैठा है तो भी वहां से कुछ ना कुछ आपको इनकम का जरिया या प्रोफेशन मिल सकता है, चाहे वो 8वें घर में हो या 6ठे घर में हो या 12वें में हो। लेकिन क्योंकि वो एनर्जी, सारे प्लैनेट्स की एनर्जी जो है उसको एक ही प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अगर वो 12वें में है तो आपको फॉरेन कंट्री ले जाएगा, वहां सेटल कर देगा। अगर 8वें में है तो 8वें का कोई बिजनेस आपको दे देगा। 6ठे में है तो नौकरी वोकरी करके या कोई आप लोगों को सर्विस करके, अनप्रिविलेज लोगों को सर्व करके आप कुछ ना कुछ सेटल हो जाओगे। तो यानी कि आप ये मानिए कि 10th हाउस में अगर 4 प्लैनेट्स हैं और 4 प्लैनेट्स एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो बहुत ही अच्छा है, विन विन पोजीशन है। अगर बैड प्लेस्ड भी है तब भी आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, वहां से भी आपकी सेटलमेंट वो पक्की करवा देगा। तो कहीं भी जब भी कंजंक्शन हो वहां पर प्लैनेट का एक नक्षत्र में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। वो हमने प्रैक्टिकली देखा है चार्ट्स पे।
अगर 2 नक्षत्र में बैठे हैं 4 चरण, तब भी कोई डरने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर हर प्लानेट डिफरेंट नक्षत्र में बैठा है, वहां 3 नक्षत्र मिलते हैं और तीनों नक्षत्र ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इंसान कंफ्यूज रहता है, इंसान सेटल नहीं हो पाता, इनस्टेबल उसका कैरियर रहता है, ऐसा हमने देखा है। तो उस तरीके से भी आप कंजंक्शन को देख लीजिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कंजंक्शन के डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर अगर बाय द वे सूर्य बैठ जाए, तो यहाँ पर आप डिग्री देखिए प्लैनेट्स की। अगर सूर्य और राहु में थोड़ा गैप है, यानी कि 10 डिग्रीज अपार्ट है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जितनी जितनी वो नजदीक आते चले जाएंगे उतनी दिक्कत बढ़ेगी। और अगर वो 1 डिग्री के आसपास हैं, तब तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। हाँ, 3 डिग्री तक हम फिर भी सेफ मानते हैं, आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलेगी। अगर मंगल के साथ हैं तो भी आप डिग्री देखिए, मंगल जितनी राहु से डिग्री में डिस्टेंट होगा उतनी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और हाँ, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट्स, थोड़ा बहुत यानी कि ब्लास्ट, ब्लो अप, ये सब चीजें हम राहु और मंगल के कंजंक्शन से जरूर देखते हैं। जितनी दूर वो बैठे होंगे एक ही घर में, यानी कि 30 डिग्री का घर है, एक अगर 5 डिग्री का है, दूसरा 15 का या 20 का या 25 का है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। दैट इज ए सेफ प्लेसमेंट। और तीसरा, यहां पर अगर बुध बैठ जाते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। यानी कि बुध जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस वगैरह से भी बिलोंग करते हैं, तो राहु बुध की कंजंक्शन अच्छी मानी जाती है। हालांकि मारक ग्रह है इस घर में, लेकिन फिर भी बुध की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी या राहु को। यहाँ पर दोस्तों अगर वीनस बैठ जाए तो यहाँ पर इंसान थोड़ा सा फ्लर्ट हो जाता है, थोड़ा सा सेक्स एंड सेंसुअलिटी में चला जाता है, अपने वर्क एनवायरनमेंट में किसी के साथ रिलेशनशिप जोड़ लेता है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत वाला काम हो जाता है। और इंसान की जो शादी है वो भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियन होने का चांस हो जाता है, या अगर ऑलरेडी वो मैरिड है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में वो रहता है अपने वर्क एनवायरनमेंट में, तो इस तरह का योग बनता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही योग बनेगा, कुछ चार्ट्स में बन सकता है डिपेंडिंग ऑन दी प्लेसमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स आल्सो। अगर आपकी शादी में गुरु ही बैठा हुआ है तो फिर ये योग काम नहीं करेगा। अगर गुरु की दृष्टि है तो भी कहीं ना कहीं बचाव है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका शादी का घर कितनी प्रोटेक्टेड है। अगर आपका शादी का घर बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सील्ड है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर सकते हो, गपशप मार सकते हो किसी भी अपने ऑफिस कोलीग से, लेकिन यू कैन नॉट गो इन दिस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, प्रॉपर रिलेशनशिप। तो इस तरीके से देखने की जरूरत है। और यहाँ पर चंद्र भी बैठ जाए तो भी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। हालांकि विष योग बनता है, लेकिन अगर थोड़ा सा उनमें डिग्री में फर्क है तो अच्छा बनता है। तो यहाँ पर इंसान के वेल्दी होने के चांसेस पूरे रहेंगे। यानी कि इंसान, हाँ, वेल्दी इंसान 48 साल के बाद उसके पास अच्छी खासी वेल्थ होगी, 35 साल के बाद उसकी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट होगी टुवर्ड्स प्रोग्रेस ऑफ कैरियर। लेकिन यहाँ पर एफ्लिक्शन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ अगर एक से ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और कोई एफ्लिक्शन है, तो आपको प्लैनेट्स के नक्षत्र वगैरह स्टडी करके ये देखना पड़ेगा कि ये हमें कितने ट्रबल्स या कितने प्रॉब्लम्स के बाद जाके सक्सेस मिलेगी। लेकिन नॉर्मली देखा गया यहाँ पर राहु के बैठने से इंसान जो है बिजनेस में ग्रो करता है, और अगर सर्विस में है तो एक अच्छी पोजीशन को जरूर लेता है। तो दोस्तों यहां से बैठा हुआ राहु देखेगा सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है, वेल्थ का है, स्पीच का है। स्पीच में एग्रेशन रहेगी, फैमिली के साथ कुछ मिसमैच ऑफ ओपिनियन रहेगी, फैमिली को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, फैमिली से अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए पैसा निकालने की कोशिश करेगा। ये आपकी 10th हाउस आपकी फादर की वेल्थ का भी घर है, फादर की फैमिली का भी घर है, तो यहाँ से फादर की वेल्थ को भी वो यूज कर सकता है और फैमिली की वेल्थ को भी यूज कर सकता है अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। और दोस्तों फैमिली के साथ उसकी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग चलने का योग बनता है। और यहां से राहु बैठा हुआ फिर 4th हाउस को देखेगा। 4th हाउस से कनेक्टेड चीजें क्या है, हमारी मेंटल हैप्पीनेस है। मेंटल हैप्पीनेस कभी नहीं रहेगी राहु को। ही विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड रिगार्डिंग हिज प्रोग्रेस इन प्रोफेशनल कैरियर। वो हमेशा ही ये सोचेगा, यार नहीं, कुछ मुझे मिला नहीं है, मैंने मेहनत बहुत की है, मैंने ये किया वो किया, आई एम नॉट अचीव्ड एनीथिंग इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। तो वहाँ 4th हाउस से रिलेटेड जो उसकी सेटिस्फैक्शन है या हैप्पीनेस है, इंटरनल हैप्पीनेस, उसमें कमी रहेगी हमेशा।
फोर्थ हाउस से जो उसे मकान का सुख मिलना है या गाड़ी का सुख मिलना है, वो योग बनेगा 35 साल के बाद। और योग जरूर बनेगा, वहां से वो चीजें भी डेफिनेटली उसको मिलेंगी। उसकी जो 9th एस्पेक्ट है वो पड़ेगी छठे घर पे। छठे घर हमारा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, ये सब चीजों को दर्शाता है, लिटिगेशन। तो इन सब चीजों को भी राहु अपनी लाइफ में एक्टिवेटेड ही रखेगा। यानी कि अपना पैसा कमाने के लिए खूब सारे लोन्स भी ले लेगा, दुश्मन भी बहुत बना लेगा, व्यवहार उसका ऐसा होगा कि उसके दुश्मन अपने आप लेकिन वो हावी रहेगा दुश्मनों पे। दुश्मन उसके बहुत होंगे लेकिन हावी रहेगा। लिटिगेशन भी उसके ऊपर चल सकते हैं। तो ही विल हैव टू अंडरगो वेरियस टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टैकल्स, लोन्स, डेट्स, एनिमीज एंड, लेकिन उसका अल्टीमेट टारगेट होगा पैसा कमाना, इस्टेब्लिश करना अपने आप को और राइज करना। ये उसका अल्टीमेट गोल होगा यहाँ बैठ के। और कोई ना कोई बीमारी भी यहाँ इंसान को वो लगा देगा, क्योंकि छठे घर को एक्टिवेट करके बीमारी का भी योग बनता है। तो और कहीं ना कहीं एंजाइटी से रिलेटेड, वरी से रिलेटेड, बीपी की बीमारी, इट विल ऑल डिपेंड कि कौन सा प्लैनेट कंजंक्ट है उसके साथ और कौन सा प्लैनेट जो है उसको इस तरह के योग दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी जंजाल में से राहु जरूर निकलेगा। अगर वो बिजनेस में है, अगर वो सर्विस में है, तब भी काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह फेस करेगा, और लेकिन राइज ज़रूर करेगा वो, बिकॉज उसके अंदर वो कला है, वो श्रूडनेस है, वो डिप्लोमेसी है, वो क्लेवरनेस है एंड वो इंटेलिजेंस है। वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर यूज़ करके अपने कैरियर में आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र यहाँ पर 3 है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है सूर्य देव का। अगर राहुदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो आप ये देखिए कि सूर्य देव कहाँ पड़े हुए हैं। सूर्य देव अगर वेल प्लेस्ड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में राहुदेव जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है श्रवण नक्षत्र। अगर श्रवण नक्षत्र में यहाँ पर राहुदेव प्लेस्ड है तो आप ये मान लीजिए कि चंद्र की प्लेसमेंट ही आपको बताएगी कि यहाँ राहु कितनी आपको वेल्थ देगा। अगर एवरेज प्लेसमेंट है तो वेल्थ एवरेज होगी लेकिन मिलेगी। अगर अच्छी प्लेसमेंट है तो यहाँ पर आपको बहुत पैसा दे देगा राहु। और श्रवण नक्षत्र के बाद मिलता है हमें धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का, और मंगल का ही चार्ट देख रहे हैं तो ये तो मैंडेटरी हो जाता है कि हम जिस लगन का चार्ट देख रहे हैं उस लगन के स्वामी की प्लेसमेंट हमने सबसे पहले देखनी है कि वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, क्या वो बेनिफिट्स कुछ लाइफ में ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो आपने मंगल की पोजीशन धनिष्ठा नक्षत्र में देखनी है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी प्लेसमेंट। हमने कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं कुछ हमें फीडबैक्स वगैरह मिलती रहती हैं, उन्होंने बोला है कि आप राहु की रेमेडीज नहीं बताते। तो जहाँ भी राहु का प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो कुछ ना कुछ आप रेमेडियल जो है ना ऑप्शंस भी बताइए ताकि लोग उसको ठीक कर लें। हाँ दोस्तों, राहु की रेमेडीज हम आपको बता देते हैं। राहु जो है हमने उसको खुश करना है, शांत करना है, तभी वो अपने अच्छे फल देगा। अगर राहु मैलेफिक है तो मैलेफिक राहु को ठीक करने के लिए आप ऐसा करिए, एक ड्राई कोकोनट ले लीजिए जिसको हम गोला कहते हैं, सूखा नारियल कहते हैं, उसको ऊपर से काट लीजिए, उसमें पूरा वो मटका टाइप बन जाएगा। उसके अंदर आप वही चीजें भरिए जो आपके प्लैनेट्स खराब पड़े हुए हैं। अगर आपका शनि खराब है तो काले तिल भर लीजिए उसमें, और आपका शुक्र खराब है तो चीनी भर लीजिए, आपका चंद्र खराब है तो बर्फी या दूध की बनी हुई कोई चीज उसमें भर लीजिए, और आपका मंगल खराब है तो कोई मंगल की यानी कि कोई मंगल का प्रसाद का जो कलर की चीज उसमें भर लीजिए। तो 2-3 चीजें उसमें मीठी आपने भर लेनी है। और बुध खराब है तो कोई हरी मिठाई भर लीजिए। आपने ये देखना है कि राहु के साथ मेरे चार्ट में कौन सा प्लैनेट और खराब पड़ा है जो मुझे तंग कर रहा है, दुष्टाना हाउस में पड़ा है। तो उस कोकोनट में वही चीजें आप भरिए जो आपके प्लैनेट खराब है। कोशिश करिए 2 चीजें मिनिमम उसमें भरिए और उसको बंद कर लीजिए, और कहीं पर किसी घने पेड़ के नीचे उसको थोड़ा सा खड्डा करके जमीन खोद के उसको हल्की मिट्टी से दबा दीजिए, और दबाने के बाद भी उसमें कुछ मीठा डाल दीजिए ऊपर, ताकि वहां पर चींटियां वगैरह आ जाएं, एंट्स वगैरह आ जाएं और वो उसके अंदर घुस जाए। तो दोस्तों
वहां पर जब आप दबाओगे तो वहां पर बहुत सारी चींटियां, हजारों में चींटियां आ जाएंगी और वो अंदर चली जाएंगी और उस कोकोनट में से वो मीठा मटेरियल जो है वो खाने लगेंगी, कोकोनट को भी खाने लगेंगी। तो जैसे जैसे ये चींटियां उस कोकोनट को खाएंगी या उस मीठे मटेरियल को खाएंगी तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है, इसलिए मैंने आपको एक ही रेमेडी बताई है। ये राहु, कोकोनट जो है वो राहु का संबंध है कोकोनट से। तो ये एक्टिविटी अगर आप करते हैं, इसको आप 2 या 3 महीने में एक बार रिपीट कर देते हैं तो बहुत है, लेकिन करना ये सैटरडे है आपको। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आई मीन इन डिटेल। तो आप ये अगर कर लेंगे तो आपको राहु और भी कोई प्लानेट, यानी कि शनि के लिए काले तिल हैं जैसे, तो और भी कोई प्लानेट जो आपको परेशान कर रहा है उसकी भी इसमें रेमेडी कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज अ सिंगल रेमेडी विच कंटेन्स, आई मीन, द रेमेडियल एक्टिविटी ऑफ अदर प्लैनेट्स आल्सो। तो दोस्तों अगर आप ये कर लेते हैं तो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि ये प्लैनेट शांत हो जाते हैं और आपका लाइफ में जो ट्रबल्स हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं बाय वर्चू ऑफ योर डेस्टिनी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। एंड एज यूजुअल माय mobile number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number. If you want to buy any gemstone, then my son is there. You can contact him at his mobile number 7715827000. He is into trading of gems, natural gemstones, settled in Mumbai. So you can contact him directly. So friends, thank you very much for watching this video. Please don't forget to subscribe our channel. That is a little bit important for us. And we'll see you tomorrow with some other video. Thank you very much.